नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत एक अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। भारत में यह माना जाता है कि जिसे अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का मौका प्राप्त होता है, उससे भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। फिर चाहे उनकी पोस्ट सेना में कोई भी हो, वह भारतीय सेना का हिस्सा माना जाता है और उन्हें भी वही सैन्य सम्मान दिया जाता है जो एक बड़े पद पर कार्यरत सैनिक को मिलता है। आज हम ऐसे ही एक वीर सैनिक की गाथा आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसका सीधा संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। सेना में शामिल होने के बाद पदोन्नति पाने पर बहुत खुशी तो होती है, परंतु उसी के साथ उतनी ही जिम्मेदारियां भी सैनिक के कंधे पर आ जाती है और उन कर्तव्यों को लगन और देश प्रेम के साथ पूरा करना सैनिक का धर्म हो जाता है। आज हम आपको इस एपिसोड में ऐसे ही एक सैनिक के बारे में बताएंगे जो एक सिपाही के तौर पर सेना में शामिल हुए और आगे बढ़ते बढ़ते हवलदार फिर वायरलेस ऑपरेटर के पद पर जा पहुंचे। उस वीर शहीद की गाथा को सुनने से पहले आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे कारगिल के युद्ध में। 17 जुलाई के दिन कारगिल के युद्ध का अंत हो चुका था। एक दिन पहले ही भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पूरी तरह से खदेड़ने की घोषणा की थी। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ऑपरेशन विजय को सफल ऑपरेशन घोषित कर दिया गया था। करीब 2 महीने के युद्ध के बाद भारतीय सेना को यह जीत हासिल हुई थी। सभी भारतीय जवानों ने अपने देश प्रेम को अपने जज्बे में दिखाया और पाकिस्तान के द्वारा हमारी जमीन पर किए अवैध कब्जे पर जीत हासिल की। पाकिस्तान की पीठ पीछे करने वाली इस नापाक हरकत का भारतीय वीरों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भले ही पाकिस्तान पहाड़ियों की ऊपरी चोटियों पर बैठा था, परंतु हमारी सेना के शौर्य के सामने उसने घुटने टेक दिए। इस ऑपरेशन के सफल घोषित होने के बाद भारतीय सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए अपनी मांग आगे रखी और कहा, अगर इन मांगों को पूरा किया जाएगा तभी दोनों देशों के बीच बातचीत संभव हो पाएगी। अब तक पाकिस्तान ने अपने बहुत से सैनिक खो दिए थे। पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय सेना मौत के घाट उतार चुकी थी। पाकिस्तान को यह समझ आ चुका था कि अगली बार अगर उसने भूल से भी ऐसा कदम उठाने की कोशिश की तो भारतीय सेना उसका नामो निशान मिटा देगी। पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान की हार की चर्चा हो रही थी। हर कोई उसकी हार के पीछे की वजह ढूंढ रहा था, जबकि उन्हें यह पता था कि उनके द्वारा की गई नापाक हरकत ही उनकी सबसे बड़ी हार साबित हो चुकी थी। भारतीय सेना के जाबाजों के सामने पाकिस्तानी सैनिकों के यह नापाक इरादे कुछ भी नहीं कर सकते थे। सभी पाकिस्तान की खामियों के बारे में और भारत के वीरों के बारे में ही बात कर रहे थे। जवानों के घर में अलग ही माहौल था। एक तरफ किसी के घर का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता या किसी बहन का भाई हो जाने का गम था, वहीं दूसरी ओर देश के लिए शहीद हो जाने का गर्व भी था। इंटरनेशनल मीडिया में भी युद्ध के अंत के चर्चे हो रहे थे। सभी लोग अब भारत की ओर से आने वाले अगले कदम के बारे में विचार कर रहे थे। पाकिस्तान को तो सभी देशों से सहयोग मिलना बंद हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके इस कदम की घोर निंदा की जा रही थी और पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठ रही थी। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे जाबाज वायरलेस ऑपरेटर के पद पर अपनी ड्यूटी देने वाले मनीराम मेहला की। मनीराम झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी तहसील के सीथल गांव के रहने वाले थे। घर में पहले से ही फौजी वातावरण था, जिसका असर मनीराम पर भी हुआ और उन्होंने सेना में भर्ती होने का फैसला लिया। उनके घर में 4 भाइयों में से मनीराम दूसरे नंबर के थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शुरुआती दौर में कारगिल का युद्ध अघोषित था। इस युद्ध से पहले मनीराम छुट्टियों में अपने घर आए थे। युद्ध का आगाज़ होते ही उन्हें अपनी छुट्टियां बीच में ही निरस्त कर वापस मोर्चे पर लौटना पड़ा। लौटते समय मनीराम ने अपने साथियों से यह कहा था कि देश रक्षा का दायित्व भाग्यशाली सैनिकों को मिलता है। हमें यह मौका मिला है, इसका उपयोग करना है। और वाकई में मनीराम ने ऐसा ही किया। 1981 में मनीराम सेना में बतौर सिपाही के रूप में भर्ती हुए और आगे बढ़ते बढ़ते हवलदार से लेकर वायरलेस ऑपरेटर के पद पर आ पहुंचे। कारगिल के युद्ध में 3 जुलाई की रात 8 बजे मनीराम पाक घुसपैठियों की पोजीशन
एवं भारतीय सैन्य टुकड़ी का संदेश वायरलेस सेट से लगातार मुख्यालय भेज रहे थे। उसी दौरान उनका सेट दुश्मन की रेंज में आ गया। इस बात की खबर मनीराम को उनके एक साथी ने दे दी थी, परंतु मनीराम ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, मरना तो एक दिन सभी को है, इसलिए रणभूमि में ही क्यों न मरा जाए। उनके मुंह से इतने शब्द निकले ही थे कि सीमा पार से आ रहे बम ने उनका सीना चीर दिया। उन्हें बचने का कोई मौका हाथ नहीं लगा और वे मौके पर ही शहीद हो गए। वह अपनी बहादुरी की मिसाल सभी के लिए छोड़कर भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ऐसे वीर जवान को मेरा नमन और उनके शौर्य के लिए कुछ पंक्तियां कि हर किसी के दिल पे एक दास्तान लिख जाऊंगा, जाते जाते मैं जमीन को आसमान लिख जाऊंगा। अगर किसी ने देखा आंख भर के मेरे हिंद को, सरहद पर खून से हिंदुस्तान लिख जाऊंगा, सरहद पर खून से हिंदुस्तान लिख जाऊंगा। अगर आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया है तो कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अनकही घटना के साथ और एक शहीद की शौर्य गाथा को स्मरण दिलाते हुए। धन्यवाद।